आईटीआई की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए और सीबीटी एग्जाम पास होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं इस बेल आइकन को यूट्यूब पर। और आप लोग देख रहे हैं आईटीआई अपडेट्स। तो गाइस यहाँ पर आईटीआई सीबीटी एग्जाम 2022 का जो पेपर आज ही के डेट में हुआ था उसका एनालिसिस लेकर आए। तो बहुत सारे छात्रों ने मुझे ईमेल के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू और यहाँ पर गाइस व्हाट्सएप में भी एक ग्रुप बनाया गया है, वहाँ पर भी अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो वहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप के ग्रुप्स मिलेंगे, वहाँ पर भी ज्वाइन हो जाएगा। और टेलीग्राम में भी हमारे यहाँ शेयर किए जाते हैं क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आते हैं, तो आप वहाँ पर भी ज्वाइन होकर देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके साथ साथ और भी सारी जानकारी आपको आगे के वीडियो में भी देखने को मिलेगी। और यहाँ पर हम देखेंगे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी और ईएएस इंजीनियरिंग ड्राइंग, और उसी के साथ साथ वर्कशॉप कैलकुलेशन के कौन कौन से क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिल गए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो को। तो गाइज देखिएगा, इलेक्ट्रिशियन सेकंड ईयर के क्वेश्चंस हम यहाँ पर देख रहे हैं आज के पेपर के। तो लगभग इस एम्पलीफायर का नाम क्या है गाइज, यहाँ पर दिल से आपसे बोल रहा हूँ यार, जितने भी डायग्राम्स है ना आपके एमसीक्यू के पीडीएफ में वो कीजिएगा, क्योंकि एमसीक्यू के ही क्वेश्चंस 20 से 25 पूछे जा रहे गाइज। यहाँ पर ये गलत नहीं हूँ मैं। और यहाँ पर जितने भी छात्र एग्ज़ाम देकर आए हुए हैं ना, उनसे पूछिएगा कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं और कितने आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने भी उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर उनसे क्वेश्चंस पूछे गए और 2-4 क्वेश्चन मैंने भी ऐड किए जो कि इंपॉर्टेंट लग रहे थे मुझे। तो गाइज यहाँ पर देखिएगा, इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा गया है कि ये जो एम्पलीफायर है इसका नाम क्या है, इसकी जानकारी आपको पता होगी। तो यहाँ पर गाइज देखिएगा, ये क्लास बी का पुश पुल एम्पलीफायर है। क्या है? क्लास बी का पुश पुल एम्पलीफायर है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, फॉर्मूले भी यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना सारे फॉर्मूले हैं लेकिन फिर भी आपको यार थोड़े बहुत तो आने ही चाहिए। डीसी मोटर में ईएफ की गणना करने का सूत्र क्या है गाइस? सभी के सभी हिंदी, इंग्लिश, मराठी में भी पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन और भी सारे यहाँ पर प्रॉब्लम्स है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो गाइज इसका सही आंसर है डी। और गाइज देखिएगा, जो ऑप्शन आपका यहाँ पर निमी की पीडीएफ में है वही ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चंस की पीडीएफ में भी दिया गया है। तो आप गाइज आपको समझना चाहिए, ध्यान भी देना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा थर्ड है, विच रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो गाइज यहाँ पर सही ऑप्शन है इसका डी ऑप्शन सही है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए फोर्थ क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट आर्मेचर वाइंडिंग फॉर शॉर्ट एंड ओपन सर्किट। तो यहाँ पर देखिएगा कौन सा इंस्ट्रूमेंट इसके लिए यूज़ किया जाता है? डिजिटल मल्टीमीटर यूज़ किया जाता है यहाँ पर। और इनमें से जो जो क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए उनके लिए। पांचवा क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं, विच रूल डिटरमाइंस द, कौन सा रूल ऐसा है जो कि डिटरमाइन कर रहा है ऑफ द करंट इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में करंट की दिशा को कौन सा नियम निर्धारित करता है? तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ पर गाइस है डी ऑप्शन सही है यहाँ पर, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के। इसके ऊपर भी 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। छठा क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं, डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जा रहा है? तो गाइस यहाँ पर देखिएगा, इसको स्टार्ट करने के लिए यूरेका नाम की यहाँ पर इस मटेरियल का यूज़ किया जाता है। अब देखिए सातवां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि यहाँ पर निमी के एग्जाम्स में आपको देखने को मिल रहे थे। अब देखिए कि विच फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इन स्टेटर ऑफ एसी मोटर। अब देखिए इस फार्मूले के ऊपर बताया था कि छात्र ने ये वाला एक क्वेश्चन आया था, उसको ऑप्शन याद रहे थे। तो देखिएगा इसका ऑप्शन है डी यहाँ पर सही आंसर। यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्रीज ऑफ 180 डिग्री इंटू नंबर ऑफ पोल्स। अगला भी देखिएगा यहाँ पर, व्हाट इज द नेम ऑफ एसी कॉइल वाइंडिंग। इसको देखते हुए आपको बताना है कि कितने एसी कॉइल के वाइंडिंग से यहाँ पर बी ऑप्शन है होल कॉइल वाइंडिंग। इसका नाम क्या है? होल कॉइल वाइंडिंग। ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। 9वां क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल डिग्री ऑफ 6 पोल स्टेटर ऑफ मोटर। तो यहाँ पर मोटर के 6 पोल स्टेटर की विद्युत डिग्री कितनी होती है? तो 6 पोल की यहाँ पर सी ऑप्शन है ए 1080 होती है। यहाँ पर सी ऑप्शन इज योर राइट। अब देखिएगा और भी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, लेकिन गाइस और आधे अधूरे क्वेश्चन मैं आपसे नहीं करवाऊंगा। सही जो अच्छे क्वेश्चन है वही मैं आपसे यहाँ पर करवा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 10वां क्वेश्चन है, 3 फेज सेंट्रिक, जो कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग है ना, कॉन्सेंट्रिक 3 फेज कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग वो किसके अंदर आती है? डीमेरिट। विच इज द डीमेरिट? ठीक है, तो इसका है बी, अ स्टेप्ड फॉर्मर इज रिक्वायर्ड चाहिए होगा था इसको।
विच सिंगल फेज मोटर टैप्ड फील्ड स्पीड कंट्रोल मेथड इज एम्प्लॉयड, कौन सी सिंगल फेज मोटर टैप्ड फील्ड स्पीड कंट्रोल की विधि के लिए कार्यरत है? यूनिवर्सल है, शेडेड है, कैपेसिटर है, या आगे जाके कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो गाइज इसका सही ऑप्शन है यूनिवर्सल मोटर ही यहाँ पर ज़्यादातर यूज़ की जाती है टैप्ड में। अब देखिएगा ये क्वेश्चंस भी पिछली बार और इसी बार भी आ रहा है गाइज, इसको ध्यान से पढ़िएगा और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आपके देखने को मिल जाएगा। किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का चित्रण किया गया है? तो ये है कैपेसिटर स्टार कैपेसिटर रन मोटर का यहाँ पर चित्रण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? तो गाइज यहाँ पर देखिएगा सिंगल फेज कार्य मोटर का यार कार्य पूछा गया है, तो यहाँ पर है लेंस लॉ के ऊपर इसका कार्य करता है। कौन सा नियम है वो? लेंस लॉ। तो अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं 14 क्वेश्चन, यूनिवर्सल मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है? आप देखिए यार गाइज ये 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसको यूज है फूड मिक्सर में, यहाँ पर इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाता है यूनिवर्सल मोटर का। 15वां क्वेश्चन देखिएगा, एक सक्रिय घटक कौन सा है? तो गाइज सक्रिय घटक यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ इंडक्टर नहीं है। रेजिस्टेंस कौन सा है? तो गाइज यहाँ पर ऑप्शन है डी, यहाँ पर इसको सक्रिय घटक हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आगे जाके 16वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइसेस सिंबल यूज, ये कौन सा सिंबल है गाइज मुझे बता दीजिएगा। ये सी सिंबल है, डायक सी नंबर का सिंबल है यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा 17वां क्वेश्चन, यहाँ पर कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त एक्सेसरी का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? वायर फेरोल है, वायर स्लीव है, नायलॉन केबल टाइज है, केबल बाइंडिंग स्ट्रैप्स है। तो इसका सही आंसर है गाइज डी, एक केबल स्ट्रिप है, इसका यूज इसीलिए किया जाता है। 18वां क्वेश्चन देखेगा, एसी ट्रैफिक ब्लॉक डायग्राम के एक्स के रूप में चिन्हित घटक का नाम क्या है? इसका नाम का चिन्ह जो एक्स से दिखाया गया है ना, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है बी ऑप्शन डीसी बस हम इसको बोलते हैं। 19वां क्वेश्चन देखिएगा, उपयुक्त लाइनों में यहाँ पर जो इसका नाम दिया गया है इसका नाम क्या है? लाइन में इंसुलेटर कौन सा यूज़ किया गया है ना, और ओवरहेड लाइंस में इसका यूज़ किया जाता है। तो इसको पिन इंसुलेटर बोलेंगे, पोस्ट बोलेंगे, स्ट्रेन बोलेंगे, शक्ल इंसुलेटर बोलेंगे। तो सब लगता है तो ये शक्ल ही इंसुलेटर है। तो 19 का डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। और 20वां देखिएगा, स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में निरंतर आउटपुट वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए किस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर देखिएगा इसमें यूज़ किया जाता है फीडबैक सर्किट का। तो लगभग गाइस मैंने मिनिमम से मिनिमम 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपके करा ले तरीके, ठीक है। अब देखिए हम ईएस के क्वेश्चन भी देखेंगे जो कि यहाँ पर आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे थे। तो गाइज आप लोग देखिएगा ये क्वेश्चंस है मेरे पास 6 से 7 ही क्वेश्चंस यहाँ पर अवेलेबल हो सके। तो यहाँ पर देखिएगा और भी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर अवेलेबल होंगे थोड़ी देर में। तो यहाँ पर देखिएगा गाइज, यहाँ पर कस्टमर और ग्राहकों को यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि ग्राहक होने की उम्मीद, कस्टमर एक्सेप्ट क्या क्या एक्सेप्ट कर सकते हो कस्टमर से। तो यहाँ पर देखिएगा डी ऑप्शन है वेलकम पोलाइटली, पेड अटेंशन टू, गिवन इमीडिएट अटेंशन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर फीडबैक में मदद कौन करता है। तो गाइज यहाँ पर देखिएगा गाइज क्वेश्चंस यहाँ पर कंबाइन दिए गए हैं छात्रों से। ईएस के क्वेश्चन मैंने पूछे थे, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर उन्होंने बोल दिए हैं फीडबैक आपको किस तरह से मदद करता है। तो यहाँ पर देखिएगा फीडबैक आपको किस तरह से मदद करता है। तो आपको इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस, मेक पीपल राइट गुड जॉब, गेट अ गुड जॉब। यहाँ पर देखिएगा ये ऑप्शन है इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए आप यहाँ पर ये चीज़ें कर सकते हो। कस्टमर हैव ग्रेवेंसेस, ग्राहकों को शिकायत होती है जब उनके हिसाब से देयर एक्सेप्टेशन नीड्स आर नॉट मीट, दे डोंट वांट द प्रोडक्ट, दे वांट टू बी रूडी, नॉन ऑफ द। तो गाइज यहाँ पर ऑप्शन लग रहा है मुझे ये होना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा इसका भी ऑप्शन यही है, 3 का 4 का भी देखिएगा। अगर किसी ग्राहक ने अपने खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है तो इनमें से कौन सा कदम उठाना चाहिए? रिसीव द कंप्लेंट, इन्वेस्टिगेट, प्रोवाइड रीजंस एंड ऑप्शन फॉर सॉल्व इट। तो यहाँ पर गाइज मुझे लग रहा है डी ऑप्शन यहाँ पर सही होना चाहिए। कंप्लेंट भी रिसीव करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेट भी होना चाहिए और सभी तरीके की चीज़ों का यहाँ पर काम करना चाहिए। 5वां देखिए ग्राहक शिकायतों से निपटने के लिए सीखने की तकनीक है। यहाँ पर देखिएगा ग्राहक से निपटने के लिए क्या चीज़ें हैं, उनकी बात सुनना चाहिए, एम्पैथाइज करना चाहिए, अब सॉरी मांगनी चाहिए कुछ अगर है गलत तो, उनको रिएक्ट करना चाहिए और नाव के लिए सीखने की ज़रूरत है। यहाँ पर जब ग्राहक सेवा उत्पाद से संतुष्ट नहीं होते हैं तो वे ब्रांड बन जाते हैं, मतलब कि सर्विस प्रोडक्ट्स व्हेन द कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड
अगर कस्टमर आपके ब्रांड से सेटिस्फाइड है सर्विस से तो आपका नाम ब्रांड बन जाता है। इसका ऑप्शन है लॉयल टू। ठीक है, ग्राहकों की प्रतिक्रिया सुनने और सेवाओं को संशोधित करने से क्या मदद मिलती है? तो गाइज यहाँ पर देखिए सभी तरह की मदद मिलती है। डेवलप ऑनगोइंग रिलेशनशिप एंड कस्टमर्स, बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कस्टमर, बिकम क्लोज कस्टमर्स एज दे बिकम लॉयल कस्टमर, ऑल ऑफ द अबव। तो गाइज इस तरीके के 7 से 8 क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ ईएस के, और यहाँ पर आगे जाके हम देखेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन के भी क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे थे। तो गाइज यहाँ पर देखिएगा वर्कशॉप कैलकुलेशन के जो क्वेश्चंस है मेरे पास वो आपको मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, क्योंकि छात्रों ने मुझे इसी टाइप्स के क्वेश्चन बताए थे कि एम के सिस्टम में एम या के और एस का क्या अर्थ यहाँ पर हो सकता है, उनका लॉन्ग फॉर्म क्या किस लिए यूज़ किया जाता है। तो गाइज एम के इसमें एम का मीटर के लिए किया जाता है यूज़। ठीक है, अगला देखिएगा इस तरीके की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर देखने को मिल रही है 0.003 इंटू 0.5। यहाँ पर कोई भी 4, 3, 4, 5 ऐसे वैल्यूज़ यहाँ पर बदल कर दे रहे। तो गाइज आपको थोड़ी बहुत यहाँ पर कैलकुलेशन भी आनी चाहिए, तो इसमें एक देखिएगा। और यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर कन्वर्ट 0.456 को यहाँ पर क्या किया गया है, ये है 0 डेसिमल फ्रैक्शंस के यहाँ पर परसेंटेज में जाना है। तो गाइज आपको क्या करना है, यहाँ से 0 है ना तो 6 के पास लगाना है, 45.6 कर देना और यहाँ पर परसेंट का सिंबल लिख देना। इस तरीके से ये डेसिमल से लेके परसेंटेज में जाता है। तो ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पर लगभग Which mechanical property of metal offers resistance to elastic deformation in a cutting tool? तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन यहाँ पर सहनशीलता, यहाँ पर हार्डनेस यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर आगे का 747 का ऑप्शन यहाँ पर, उसमें देखिएगा लगभग विच अलॉय स्टील इज यूजिंग फॉर मेक प्रिसीजियस इंस्ट्रूमेंट, कौन सा यहाँ पर अलॉय स्टील के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर सी इनवर्स स्टील का यूज़ किया जाता है। अगला देखिएगा व्हाट इज़ द मास पर यूनिट वैल्यूम ऑफ सब्सटेंसेस, इसका यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर सी गाइज डेंसिटी का यूज़ किया। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे गाइज वर्कशॉप कैलकुलेशन के। आगे जाके हम देखेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पूछने को मिल रहे थे। तो गाइज देखिएगा यहाँ पर सिंबल्स भी पूछे जा रहे फर्स्ट ईयर के क्वेश्चंस में, और सेकंड ईयर के क्वेश्चन में यहाँ पर गाइज आपके ट्रेड रिलेटेड यहाँ पर आपके हैंड टूल्स पूछे जा रहे गाइज। इतने सिंपल क्वेश्चंस कि आपको कॉम्बिनेशन प्लायर का नाम पूछा जा रहा है या टेस्टर में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती है, उसके साथ साथ हेक्सॉ फ्रेम के नट बोल्ट कौन कौन से है, उसके साथ साथ आपको यहाँ पर और तरीके के यहाँ पर वायरिंग के जॉइंट्स पूछे जा रहे इलेक्ट्रिशियन वायरमैन के छात्रों को। तो यार सिंपल क्वेश्चंस यहाँ पर आपको बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं ड्राइंग में, और उसके साथ साथ यार ड्राइंग के शीट्स हो गई, उसकी साइज़ हो गई, इस टाइप्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यार गाइज अगर आपको ये वाली सभी क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए होंगे तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा। और उसके साथ साथ आगे व्हाट्सअप का ग्रुप भी दिया गया, वहाँ पर भी ज्वाइन हो जाएगा। और तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय गाइज, जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट एग्जाम के लिए गाइज, आपको बेस्ट ऑफ लक।